हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की द हनीकॉम्ब इंग्लिश की बुक और इसमें हम पढ़ेंगे पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। विदाउट एनी फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें छोटा सा ये पैराग्राफ दिया हुआ है, उसे पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या कभी आपने एक बिल्ली को एक पेड़ चढ़ते हुए देखा है? समटाइम्स अ कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कभी कभार जो बिल्ली होती है वो क्लाइंब करते करते कुछ ज़्यादा ही हाई क्लाइंब कर जाती है और वो ट्री में अनफॉर्चुनेटली स्टक हो जाती है। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। अब जो बेचारी कैट है वो नीचे तो आ नहीं सकती बिना किसी हेल्प की, इसलिए हाउ वुड यू हेल्प इट? आप कैसे हेल्प करोगे? श्योरली नॉट लाइक द डैड इन दिस पोएम। श्योरली जैसे डैड ने किया इस पोएम में हेल्प कैट को, वैसे तो आप कभी नहीं करोगे। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? वट वर हिज प्लान्स? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। क्या जो डैड थे वो एक अच्छे क्लाइंबर थे? उनके प्लान्स क्या थे? हमें ये क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए तो पोएम ही पढ़नी पड़ेगी, तो चलिए पोएम पढ़ते हैं। This morning, a cat got stuck in our tree. Dad said, "Right, just leave it to me." मतलब कि आज सुबह एक बिल्ली हमारे घर के बाहर वाले पेड़ में फंस गई। तो डैड ने बोला कि कुछ नहीं होता, ये काम तो मेरे ऊपर ही छोड़ दो। The tree was wobbly. The tree was tall. Wobbly का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। Mom said, "For goodness sake, don't fall." इसका मतलब हुआ कि जो ट्री था वो टेढ़ा मेढ़ा था और बहुत लंबा भी था। तो मम्मी डर गई और वो थोड़ी वरी करने लगी और उनने बोला कि गिरना मत बस। फॉल स्कॉफ्ड डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। तो डैड ने स्कॉफ करके बोला, तो डैड ने बहुत ज़्यादा स्कॉफ करके बोला कि फॉल मतलब गिरना मेरे जैसे महान क्लाइंबर के बस नहीं है, ये तो बच्चों का खेल है, तुम बस रुको और देखो। And from this line, we can also see that the dad is very overconfident about his climbing skills. He got out the ladder from the garden shed. It slipped, he landed in the flower bed. इसका मतलब हुआ कि जैसे ही उन्होंने सीढ़ी ली गार्डन शेड से और उन्होंने पेड़ के ऊपर लगाई और जैसे ही उन्होंने अपना पाँव उस पर रखा वो स्लिप हो गई और वो फ्लावर बेड में गिर गए। फ्लावर बेड का मतलब होता है एक ऐसा गार्डन जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, उसमें जो डैड थे वो गिर पड़े। नेवर माइंड सेड दी डैड। तो डैड ने बोला कि अरे इसे तो छोड़ ही दो। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। जो वो फ्लावर बेड में गिरे थे तो उनके ऊपर मिट्टी लग गई थी बहुत सारी, इसलिए उन्हें अपने बालों से, अपनी शक्ल से, अपनी पैंट से और अपनी शर्ट से जो डर्ट थी उसे ब्रश ऑफ किया, उसे झाड़ा। We'll try plan B. Stand out of the way. Mom said, "Don't fall again." Okay. तो फिर डैड ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बोला, कुछ नहीं होता, हम प्लान बी ट्राई करेंगे, मेरे रास्ते से हट जाओ। तो मम ने वापस बोला, ठीक है, लेकिन इस बार वापस मत गिरना, ठीक है? फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक। तो डैड में अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, तो उन्हें बोला फॉल अगेन, मैं वापस गिरूंगा, कैसा जो कर रही हो तुम। देन swung himself up on a branch. उनने जैसे ही खुद को एक ब्रांच के साथ स्विंग किया, मतलब कि उनने ब्रांच जो थी उसके ऊपर अपना हाथ रखा और अपना सारा वेट उस ब्रांच पे डाला। जो वो ब्रांच थी वो अनफॉर्चुनेटली टूट गई। डैड लैंडेड वॉल अप बैक ऑन द डेक। मम सेड, "स्टॉप इट, you'll break your neck." तो अब जो डैड थे वो बहुत ज़ोर से ग्राउंड पे, मिट्टी पे, मतलब घास पे बहुत ज़ोर से गिर गए। वॉल अप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरना। बैक ऑन दी डेक, वापस वो नीचे गिर गए। मम ने बोला वापस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और वरीड होके कि रुक जाओ, वरना आप अपनी जो गर्दन है वही तोड़ लोगे। यूल ब्रेक योर नेक, आप अपनी गर्दन ही तोड़ लोगे, ये काम करने रुक जाओ। Rubbish, said Dad. Now we'll try plan C. Easy as winking to a climber like me. तो डैड ने बोला क्या बकवास बात कर रही हो, अब तो हम प्लान सी ट्राई करेंगे क्योंकि प्लान बी तो वो किया नहीं। ईजी एज विंकिंग टू क्लाइंबर लाइक मी, मतलब कि जितना ईजी मेरे लिए अपनी आँख झपकना है उतना ही ईजी मेरे लिए ये प्लान करना है क्योंकि मैं तो एक महान क्लाइंबर हूँ। Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से जो गार्डन की वॉल थी उसे क्लाइंब किया, लेकिन गेस करो क्या हुआ, वो गिरे नहीं। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk. उनने बहुत बड़ा जंप मारा और वो एकदम से जो ट्री की ट्रंक थी उसमें लैंड करी। Right on the cat.
सीधे कैट के ऊपर लैंड करे। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड आस्क्ड पंच टू बी सेफ एंड साउंड। जो कैट थी वो एकदम से चिल्लाई और एकदम से उसने जो ट्री था उससे जंप कर लिया और वो नीचे आ गई। जो कैट थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा प्लीज़ हो गई और वो मतलब खुश इसलिए हो गई क्योंकि अब वो सेफ़ थी, वो ट्री से नीचे आ गई थी। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सेफ़ होना। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मोकिंग। फिर जो कैट थी वो खुश हो गई तो वो स्माइल करने लग गई और स्मोक करने लग गई, स्नग एज इन कैन बी। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। मतलब कि अब बिल्ली तो नीचे निकल गई लेकिन जो डैड है वो तो अभी भी पेड़ के ऊपर ही है, वो तो अभी भी पेड़ के अंदर स्टक ही है। इसका मतलब समझे आप, मतलब इस पोएम में एक बहुत फनी चीज़ ये है कि बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई थी पोएम की, तो तब जो बिल्ली थी वो पेड़ के ऊपर स्टक थी और जो डैड थे वो नीचे थे। लेकिन पोएम के एंड में आते आते जो डैड थे वो पेड़ के ऊपर स्टक हो गए और जो बिल्ली थी वो नीचे आराम से खुशी खुशी चली गई। यही हो गई हमारी छोटी सी पोएम ख़त्म। ये बहुत अच्छी सी छोटी सी पोएम थी एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय किड राइट एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में बता देना। सो यही होती है हमारी प्यारी सी वीडियो ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और बताना कमेंट्स में कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है।